हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र पर परावैद्युत माध्यम क्या प्रभाव डालता है, बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं समांतर प्लेट संधारित्र की एप्लीकेशंस, यानी समांतर प्लेट संधारित्र के अलग अलग अनुप्रयोग, जिसमें नंबर फर्स्ट जो मेरा अनुप्रयोग आता है वो अनुप्रयोग है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है मुझे। कब? जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। मतलब अब तक प्लेटों के मध्य क्या थी? वायु थी। उस समय पे हम लोग धारिता निकाल चुके हैं, क्या नहीं निकाल चुके? निकाल चुके हैं वायु में धारिता का मान। अब मुझे जो निकालनी है वो मुझे निकालनी है कि जब परावैद्युत पदार्थ मैंने भरा हुआ है उस समय पर उसकी धारिता का मान ज्ञात करना है। निर्वात में धारिता कितनी होती है बता दो मुझे एक बार। निर्वात में धारिता C बराबर क्या होती है? एप्सिलॉन A अपॉन डी। और अब किसकी निकालनी है? जब मैंने परावैद्युत पदार्थ उसमें पूर्णतः भर दिया। देखो फिर, सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं? दो प्लेटें होती हैं जिनमें एक पर होता है प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश इसकी आंतरिक सतह पर चला जाता है, जिससे प्रेरण के कारण दूसरी जो प्लेट है उसकी आंतरिक सतह पर नेगेटिव आ जाता है, और बाह्य सतह भूसंपर्कित होती है, इसलिए बाह्य सतह पर जो धनावेश आता है वो कहां चला जाता है? पृथ्वी में। तो एक तरीके से बोलूं तो पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आता है तो दूसरी प्लेट पे क्या आता है? माइनस क्यू आवेश। जितना परिमाण इसका होता है उतना ही परिमाण इसका होता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से व्यक्त किया था मैंने, किया था। और इन प्लेटों के जो प्लेटें हैं उन प्लेटों का क्षेत्रफल मैंने मान लिया कि क्षेत्रफल क्या है? A है। दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल इक्वल हैं और प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर क्या है? कैपिटल ऑफ A है। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि इन प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, फिलहाल मैंने परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है इसमें। क्यों नहीं भरा वो मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। फिलहाल हम लोग मानते हैं कि जब तक यहाँ पे क्या है? वायु है, जैसी नॉर्मल कंडीशन है। तो वायु वाली अवस्था में, यानी जब प्लेटों के मध्य निर्वात हो तब प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले निकाल चुके हैं हम इसको। E बराबर क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या है? प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी इन प्लेटों के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का मान है वो सिग्मा है। प्लेटों के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का मान है वो ही तो है सिग्मा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से तो जब मैं पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा लिखता हूं तो क्या आएगा?
सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। होगा कि नहीं होगा? तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E बराबर क्या हो गया? सिग्मा की जगह Q अपॉन ए आ गया, तो क्या लिख दूं मैं? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1 डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अभी तक मैंने किसके लिए सॉल्व किया है? निर्वात के लिए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटों के मध्य निर्वात है क्या? नहीं है ना। क्या है? परावैद्युत पदार्थ है। क्या है? परावैद्युत पदार्थ। तो इन प्लेटों के मध्य मैंने क्या भर दिया? परावैद्युत पदार्थ भर दिया। ये भर दिया मैंने कोई परावैद्युत पदार्थ। कुछ भी हो सकता है परावैद्युत पदार्थ। मोम हो सकता है, कांच हो सकता है, तेल हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, कुछ भी हो। भर दिया परावैद्युत पदार्थ। और इस परावैद्युत पदार्थ का आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर है। जो मैंने परावैद्युत पदार्थ भरा है, उस परावैद्युत पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन आर है। तो परावैद्युत पदार्थ क्या है? एक तरीके का माध्यम ही तो है। परावैद्युत पदार्थ जब मैंने उसके अंदर भर दिया, तो इसका मतलब क्या है? एक तरीके से मैंने कोई माध्यम भर दिया उसमें, कि नहीं भर दिया? और जब मैंने माध्यम भर दिया, तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? EM बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन। होता है कि नहीं होता? और एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। और फॉर्मूला होता है क्या? एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर होती है माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के। आपेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्वेश्चन ने दे भी रखा है एप्सिलॉन आर, तो मुझे क्या दे रखा है? परावैद्युत पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर है। तो क्या हो जाएगा? EM बराबर हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। समीकरण नंबर 2 निकल गया। विद्युत क्षेत्र परावैद्युत पदार्थ के लिए निकल गया ना। अब विभव निकालो। अतः प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा? माध्यम में है तो BM बराबर क्या हो जाएगा? EM इंटू प्लेटों के बीच की दूरी। B बराबर E इंटू D। क्यों लिखा? क्योंकि देखो B बराबर तो क्या होता है? KQ अपॉन R, और E बराबर क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर इस E को मैं एक R से गुना कर दूं तो R से R कट जाएगा, और जो मान बचेगा वो मान किसका होगा? V का होगा। क्या नहीं होगा? होगा। देन क्या हो जाएगा? BM बराबर EM का मान क्या है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू D। ये हो गया क्या? समीकरण नंबर 3। ये किस में आ गया? प्लेटों के मध्य विभवांतर आ गया। किस में? माध्यम में। किस में आया बेटा? माध्यम में आया। ये आ गया ना यहां तक?
कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमको कतई। लेकिन मुझसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है क्या? धारिता। क्या पूछ रहा है? धारिता पूछ रहा है। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? C बराबर Q अपॉन बी। फॉर्मूला पढ़ा है मैंने पहले, तो मान लिख दो V का। Q अपॉन B की जगह BM काम लिया है तो यहाँ पे VM लिख लो। VM का मान क्या है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू डी। Q से Q कट गया तो C बराबर क्या बच गया? एप्सिलॉन A एप्सिलॉन नॉट A, या फिर इसको ऐसे लिख दो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन डी। किस में है? माध्यम में धारिता। भाई B जब माध्यम में है तो धारिता भी माध्यम में ही होगी। और निर्वात में धारिता क्या होती है? एप्सिलॉन A अपॉन डी। तो इसको और टुकड़े कर दूं मैं, CM बराबर लिख दूं एप्सिलॉन A अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन R। कोई फर्क पड़ा क्या इसको? नहीं पड़ा ना। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं? CM बराबर C इंटू एप्सिलॉन R लिख सकता हूं ना। या फिर और भी लिख सकता हूं क्या? C पता लग गया ना। और क्या लिख सकता हूं? CM अपॉन C बराबर एप्सिलॉन R, जहां C बराबर क्या है? निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और जिसका मान क्या है? मान है एप्सिलॉन A अपॉन डी। क्या मान है इसका? एप्सिलॉन A अपॉन डी। तो मतलब क्या समझ में आया आपके कि किसी माध्यम में धारिता, किसी माध्यम में धारिता, निर्वात में धारिता और माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता के गुणन के बराबर होती है। मतलब ये कि किसी माध्यम की जो धारिता होती है उसका मान ज्यादा होता है किससे? निर्वात में धारिता से। आ गया बच्चों? समझ के नहीं आया? कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो वो पूछ सकता है मेरे से। आ गया ना बच्चों? क्लियर? और एक चीज क्या समझ में आती है, जब हम लोग धारिता निकालते हैं, चाहे मैं निर्वात की निकालूं चाहे मैं माध्यम की निकालूं, चाहे मैं निर्वात की निकालूं चाहे मैं माध्यम की निकालूं, तो जो धारिता होती है वो धारिता C समानुपाती होती है उन प्लेटों के क्षेत्रफल के। यानी जैसे जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा, जैसे जैसे इन प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा धारिता का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे क्षेत्रफल कम होगा धारिता का मान भी कम होगा। और व्युत्क्रमानुपाती होती है उन प्लेटों के मध्य की दूरी के। मतलब मध्य की दूरी जैसे जैसे कम करूं धारिता बढ़ेगी, जैसे जैसे दोनों प्लेटों को दूर लेके जाऊं धारिता कम होगी। तो दो कॉन्सेप्ट और निकले मेरे, चाहे मैं माध्यम में बात कर लूं चाहे मैं निर्वात में बात कर लूं, धारिता दो मुख्य कारकों के ऊपर निर्भर करती है। एक तो निर्भर करती है उन प्लेटों के क्षेत्रफल पर, और एक निर्भर करती है उन प्लेटों के मध्य की दूरी पर। किसी
प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है और प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे मैं क्षेत्रफल बढ़ाऊंगा धारिता बढ़ेगी और जैसे जैसे बीच की दूरी बढ़ाऊंगा धारिता कम होगी, बीच की दूरी कम करूंगा धारिता बढ़ेगी। क्लियर है बच्चों? यहां तक एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ले लिया? अगली सेकेंड एप्लीकेशन देखें। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही निकालनी है, जबकि प्लेटों के मध्य टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी हो। अब ये एप्लीकेशन नंबर कितनी आ गई? इसकी 2 आ गई। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमको निकालनी है कब? जब प्लेटों के मध्य टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी हो। देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम लोग वही काम करें, समांतर प्लेट संधारित्र बना लूं। कैसे बनता है उसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। एक प्लेट को आवेश प्लस क्यू दे दिया तो उसकी आंतरिक सतह पर प्लस क्यू आवेश आ गया। प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट की आंतरिक सतह पर माइनस चार्ज आएगा। बाहर की जो सतह है वो भूसंपर्कित है, तो समस्त धनावेश कहां चला गया? पृथ्वी में चला गया। नॉर्मल चीज है। यहां पे आवेश माइनस क्यू हो गया। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो गई। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या मान लिया मैंने? ए मान लिया। आवेश दिया हुआ है क्यू, क्षेत्रफल है ए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालो जब प्लेटों के बीच टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी हो। ठीक है भाई, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले तो हम लोग निर्वात के लिए कैलकुलेशन कर लें अपने लिए। तो प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या है? प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र किसमें? निर्वात में। क्या होगा? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा या नहीं होगा? सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी इन प्लेटों के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान है सिग्मा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा लगा दो। सिग्मा बराबर क्या हो गया? Q अपॉन ए हो गया। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? E बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मान रख दिया मैंने उठा के, सिग्मा का मान यहां पे रख दिया, निकल के आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्वेश्चन ने यह कहा है कि भाई प्लेटों के बीच में एक टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका होनी चाहिए।
तो प्लेटों के बीच में मैंने एक पट्टिका खड़ी कर दी। किसकी? परावैद्युत पदार्थ की। इसकी मोटाई क्या है? इसकी मोटाई है कितनी? टी। है, परावैद्युत पदार्थ है। और इस परावैद्युत जो पदार्थ है, यानी जो पट्टिका है परावैद्युत पदार्थ की, उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता है कितनी? एप्सिलॉन आर। क्या है? एप्सिलॉन आर। तो पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तब पट्टिका का विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इसको EM मान लो माध्यम में, तो माध्यम में क्या हो जाएगा? Q/A एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, और जिसका मान क्या होता है? हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन आर बराबर होता है ε/ε0। तो माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन बराबर हो गया ε/0 इंटू एप्सिलॉन आर के। क्या नहीं हो गया? हो गया ना? देन क्या हो जाएगा? EM बराबर हो गया Q/A ε/0 इंटू एप्सिलॉन आर। समीकरण नंबर 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, मैंने अब तक पुराना तरीका ही फॉलो किया है। जिस तरीके से मैं निकालता आ रहा हूं वही चीज फॉलो की है। पहले निर्वात में, फिर जो पट्टिका रखी है उस पट्टिका पर निकाल दिया। अब आगे क्या है? धारिता निकालनी है, और धारिता के लिए पहले क्या चाहिए? विभव चाहिए। कहनी चाहिए विभव दो अलग अलग कंडीशंस में निकलेगा। क्यों निकलेगा विभव अलग अलग कंडीशंस में? क्योंकि D-T जो क्षेत्र है, जो मेरा क्षेत्र है कितना? D-T, उसमें तो क्या कौन है? उसमें तो वायु है। और T क्षेत्र में कौन है? परावैद्युत पदार्थ है। भाई प्लेटों के मध्य, D-T, टोटल लंबाई D में से कितना कट गया? T। क्षेत्र में वायु है या नहीं? है ना? अतः वायु में प्लेटों के मध्य विभवांतर वायु में तो B लिख दूं, BA लिख लो। एयर में BA बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू D-T, या फिर BA बराबर क्या हो जाएगा? E की वैल्यू Q/A ε/0 इंटू D-T। समीकरण नंबर 3 हो गया कि नहीं हुआ? ये तो किस में निकाल दिया मैंने? वायु में विभवांतर निकाल दिया। अब इस T मोटाई की जो पट्टिका है उस पर भी तो निकालो विभव। T मोटाई की जो पट्टिका है उस पर भी तो विभवांतर निकालना है। तो T मोटाई की पट्टिका पर विभवांतर क्या लिख दूं? BM
बराबर क्या हो जाएगा, ई एम इंटू टी। भाई विभवांतर निकालना है माध्यम में, तो माध्यम में विभवांतर क्या हो जाएगा, माध्यम में विद्युत क्षेत्र इंटू जो पट्टिका है उसकी मोटाई। तो क्या हो गया, बी एम बराबर ई एम की वैल्यू ये रही समीकरण 2 से, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी, समीकरण नंबर 4। आ गया यहां तक या नहीं आया? कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो वो देख के बता दो मुझे एक बार। मैंने क्या किया, अलग अलग विभवांतर निकाल दिए, वायु में निकाल दिया और निर्वात में निकाल दिया, सॉरी वायु में निकाल दिया और माध्यम में भी निकाल दिया, पट्टिका के ऊपर निकाल दिया और जितने क्षेत्र में वायु है उस पर निकाल दिया। अतः प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, कुल का मतलब वायु में विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर, यानी कि B बराबर वायु में क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, और माध्यम में विभवांतर क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी। सॉल्व करो तो B बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, दोनों में है। क्या बच गया, यहां पे तो बच गया क्या, D माइनस टी, और यहां पे क्या बचेगा, प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। बचेगा कि नहीं बचेगा? देन B बराबर क्या हो गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी कॉमन निकाल दिया तो ये क्या बच गया, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। बच गया कि नहीं बच गया? ये क्या आ गया, इन दोनों का कंबाइंड विभव आ गया। ये क्या आ गया, इन दोनों का कंबाइंड विभव आ गया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इस डायग्राम को मिटाऊंगा मैं। ले लिया, डायग्राम बना ही लोगे आप लोग, कॉपी में ड्रॉ कर लिया करो साथ साथ ही, क्योंकि डेरिवेशन थोड़े से लंबे हैं, बोर्ड पे जगह सीमित है। अब जब मैंने B का मान निकाल दिया तो मुझे निकालनी क्या है, धारिता। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, Q अपॉन B। मान लिख दो तो C बराबर क्या हो गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। Q से Q कट गया तो C बराबर क्या बच गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। बच गया कि नहीं बच गया? अगर मान लो क्वेश्चन ये कह दे कि भाई अलग अलग आपेक्षिक विद्युतशीलताओं की अलग अलग पट्टिकाएं रखी हैं, अलग अलग मोटाई की अलग अलग आपेक्षिक विद्युतशीलताओं की अलग अलग पट्टिकाएं रखी हैं, तो धारिता का मान क्या होगा? भाई अलग अलग रखी है ना, तो क्या हो जाएगा, C बराबर, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए एप्सिलॉन नॉट। डी माइनस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि पहली पट्टिका की मोटाई T1 है, उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R1 मान लूं,
दूसरी है तो -T2 इंटू 1-1/ε/R2। ऐसे ही चलता चलेगा जितनी भी पट्टिकाएं रखी हों। तो ये मैं किसके लिए निकाल सकता हूं? n पट्टिकाओं के लिए। प्रूव करवाऊंगा इसको भी प्रूव करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, अगले वीडियो में। तब तक यहां तक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है? और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूं। लेकिन कुछ बच्चे फालतू की चीज़ें पूछते हैं, फालतू का दिमाग लगाते हैं उनमें, तो ये चीज़ें बेटा अच्छी बात नहीं है कि आप लोग मुझे पर्सनल नंबर पे उल्टे सीधे मैसेज भेजो या फिर फालतू की पंचायतें करो। ठीक है, ध्यान से पढ़ें इन दोनों टॉपिक्स को। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कंसल्ट करें, मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पूछें, स्कूल की ग्रुप आईडी पे क्वेश्चन पूछें, मैं उसका आप लोगों को सॉल्यूशन करके दूंगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।